सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो आप लोग अभी तक मेरा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए, आज क्लास 9th फिजिक्स लेसन 3 बल तथा गति के नियम का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अगर लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला दिया हुआ है कि बल की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो बल के अवधारणा मतलब कि बल का सूत्र, मतलब कि बल की परिभाषा दीजिए। चलिए इसके देते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पे लगकर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। तो चलिए बल किसे कहते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वस्तु है, एन वस्तु है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है। ये इस पर बल लगाएगा। तो बल लगाएगा जब इस पर, तो जब बल लगाएगा तो चार कंडीशन होगी इसके बल लगने से। या तो वस्तु की चाल में परिवर्तन होगा, या फिर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगी, या फिर वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगी, और चौथा कंडीशन या तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगी। तो बल लगने के यही चार परिणाम निकलते हैं। चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं, जो कि दिया है जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो चलिए जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करते हैं। उत्तर देखिए, जड़त्व के प्रदर्शन के लिए प्रयोग। उत्तर है, छड़ी के प्रहार द्वारा दर्री तो गतिमान हो जाता है, किंतु धूल कण जड़त्व के कारण विराम की स्थिति में और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक दर्री है, दर्री हो गया। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो इसके हाथ में बड़ा सा डंडा है, जो कि दर्री को मार रहा है। तो दर्री को मारने के संग दर्री आगे पीछे होती है ना, आगे पीछे हो रही है, लेकिन धूल कह रहा है, धूल जो गति में नहीं है, वो कह रहा है विराम के जड़त्व के कारण वो अपने ही जगह पर है, लेकिन दर्री गति के जड़त्व के कारण आगे पीछे हो रही है, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे गिर जाता है। इसीलिए दर्री साफ हो जाता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध सत्यापित करें। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, क्योंकि इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये भी बहुत ही ज़रूरत है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तृतीय नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। दो वस्तु के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाए गए बल दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल बराबर और विपरीत होती है। आखिर हम लोग का न्यूटन का तृतीय गति नियम यही तो कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए इसका एक प्रयोग जान लेते हैं। नाव से किनारे पर कूदना। जब हम नाव से किनारे पर कूदते हैं तो नाव हमारे कूदने के विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा की ओर, हमसे नाव विपरीत दिशा में चली जाती है। यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का प्रयोग हो रहा है, अर्थात न्यूटन के तृतीय गति नियम का प्रयोग हो रहा है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवेग संरक्षण का नियम लिखें और उसे एक ही सरल रेखा पर गति करते हुए टकराने वाले दो गोलों के लिए प्रमाणित करें। तो चलिए इसको लिख देते हैं। उत्तर इसका है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित हो तो उसका कुछ संवेग संरक्षित रहता है। देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ पे एक व्यक्ति है,
अगर इस पर बल लगाएगा तो वस्तु की स्थिति आकृति तो बदल जाएगी, लेकिन उसका कुल संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, मतलब संवेग मतलब P इक्वल टू mv, मास इंटू वेग। तो जो संवेग है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस पर होता है, द्रव्यमान। तो देखिए वस्तु की स्थिति आकृति दिशा किस में परिवर्तित की, लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहेगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाय बल आरोपित हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। मान लिया कि m डैश और m2, मान लिया कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो गोले A और B हैं। किसी चिकने क्षैतिज पर एक ही दिशा में क्रमशः u1 और u2 वेग से गतिशील हैं और टकराने के बाद इसका वेग v1 और v2 है। अतः गोले A का परिवर्तन बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, वही ना होता है। तो यहाँ पर देखिए त्वरण बराबर दे दिया है m1 v1 माइनस mu v2। त्वरण बराबर क्या होता है, चल नहीं रहा है पेन यार, रुकिए, हाँ हल्का हल्का चल रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ, ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, v-u/t। इसको याद कर लीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका दिया है m1 v1 माइनस mu v2 और वस्तु v का m2 v2 माइनस mu v2। चलिए इसका सत्यापित हो गया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप लोग मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।